अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निम्रा आबिद। और आज हमारा MS वर्ड का लेक्चर नंबर 5 है। हमने पिछले 4 लेक्चर्स में बहुत कुछ कवर किया है और आज के हमारे टॉपिक्स हैं स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हम किस तरह बनाते हैं MS वर्ड में, और हेडर फुटर, इक्वेशन और सिंबल्स किस तरह इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन टैब में हम देखेंगे पेज बॉर्डर और वाटरमार्क हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, और लेआउट में देखेंगे पेज का साइज़ वगैरह। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता क्या है? ये बेसिकली ग्राफिक्स हैं। अगर आपने अपनी कोई भी कंटेंट आपके पास ऐसा है जो आपने ग्राफिक्स में शो करना है, या कोई इस तरह का है जो डायग्राम की फॉर्म में आपने शो करना है, ठीक है, जैसे हिरार्ची होती है ना, इस तरह, तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि लिस्ट है। अगर आपने कोई डेटा इस तरह का है जो आपने लिस्ट में इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से यूज़ करते हो इसका। प्रोसेस है, कोई प्रोसेस दिखाना है आपने डायग्राम के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ से आप यूज़ करोगे। साइकिल है, कोई लाइफ साइकिल है या कोई भी साइकिलिंग है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हिरार्ची आ जाती है हमारे पास। आपने कोई रिलेशन शो करना है तो इस तरीके से आप हिरार्ची यूज़ करते हो। रिलेशनशिप शो करना है हमने किसी भी चीज़ का तो ये हम यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स होते हैं, पिरामिड है, और कुछ पिक्चर शो करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप office.com पे जाके देख सकते हो। अब जैसे मुझे कोई साइकिल शो करना है तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ इंसर्ट हो गया ये, ठीक है। ये हम इसको यहाँ नहीं, नीचे इंसर्ट करते हैं। उसके लिए मैं नया पेज लूँगी, सही, और यहाँ स्मार्ट आर्ट पे आके इसको हमने सेलेक्ट किया और ओके। ये तो हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब आप देख रहे हो इसके साथ हमारे पास एक बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका कंटेंट है, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपने लिखना है आप यहाँ लिखोगे, वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपने इसका लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर चेंज कलर करना है, कलर आपने इसके चेंज करना है तो यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज करते हो, देखें, सही। अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल भी चेंज हो जाएगा इसका। और यहाँ एरो पे इंसर्ट करके क्लिक करके आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चाह रहे हैं कि नहीं, जैसे भी हमने इंसर्ट स्टार्ट में किया था, रीसेट करेंगे तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें आपने कोई और शेप इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ ऐड शेप पे आओगे तो देखें शेप जो है वो ऐड होती जा रही है, सही। ऐड बुलेट पे करेंगे तो ये देखें यहाँ बुलेट जो है वो इंसर्ट होती जा रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास आता है फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अलाइनमेंट, हाइट, तो ये सब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ये सब जो है वो हम पढ़ चुके हैं, सही। अब उसके बाद हम आते हैं चार्ट पे, ठीक है। ये तो हमारे पास था स्मार्ट आर्ट। अब अगर हमें चार्ट चाहिए तो चार्ट के लिए हम क्या करेंगे? चार्ट होता क्या है, सही। जैसे आपने किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बतानी है या कोई भी इस तरह का जो आपका चार्ट की फॉर्म में डेटा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एरिया बताना है या कोई भी इस तरह का काम जो होता है, सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चार्ट का यूज़ करते हैं,
सही। तो यहाँ से ये डिफरेंट चार्ट्स हैं हमारे पास, कॉलम वाला है, लाइन वाला है। अब आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह का टेम्पलेट चाहिए। मैंने कॉलम को इंसर्ट किया और यहाँ से जो है वो ओके किया। अब देखिएगा आप, यहाँ चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही चार्ट इंसर्ट हुआ है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गई है, एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है, सही। और यहाँ है कैटेगरी। अब आपने क्या कैटेगरी रखनी है, आपका क्या कंटेंट है वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान लिखा ना, अब यहाँ देखें, यहाँ कैटेगरी 1 की जगह क्या आ गया, पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, देखें आप। अब जैसे ही कैटेगरी 2 में हम कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे या कुछ लिखेंगे तो वो कैटेगरी 2 की जगह आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ अगर वैल्यूज़ कोई देते हो तो आपका जो है ना, यहाँ बार जो थी वो उस वैल्यू के हिसाब से सेट होंगी, ठीक है। अब देखें आप, ये देखें, सही। और इसी तरीके से आप जो हो वो इसका कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप इसके स्टाइल चेंज करते हो, ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आपको बेहतर लगे, आप वो यूज़ कर सकते हो, सही। उसके अलावा आते हैं हम इसके फॉर्मेट पे। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं शेप्स में, ठीक है। तो ये मैं रिपीट नहीं करूँगी। अब उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट इंसर्ट कराना है तो वो आप कैसे कराओगे, सही। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट पे आओगे, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास प्रीवियस में कोई भी टैब जो है वो ओपन होनी चाहिए जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जैसे अगर आपने अपनी डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है या किसी वेबसाइट से कोई पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको पहले वो टैब ओपन करके रखनी पड़ेगी, सही। तो उसके बाद आप स्क्रीन क्लिपिंग पे आओगे। अब देखिए, मेरे पास ये वाली फाइल ओपन थी। अब मुझे यहाँ से जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है मैं उसको क्रॉप कर लूँगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्रॉप करूँगी, ये देखिए वहाँ से क्रॉप होके ये डायरेक्टली यहाँ पेस्ट हो गई है, सही। तो इसी तरीके से आप जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अब जैसे ये वाली टैब मेरे पास ओपन है ना, अब हम यहाँ आएंगे इंसर्ट पे, स्क्रीनशॉट पे। अब ये है मेरे पास अवेलेबल विंडो है। अब मैंने प्रीवियस एक टैब ओपन की है, ठीक है, गूगल से। तो यहाँ देखें अवेलेबल विंडोज़ में आ रहे हैं मेरे पास। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें पूरी जो है वो स्क्रीनशॉट वहाँ का यहाँ आ गया है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ नहीं ये पूरी ना आए, मुझे इसमें से कोई एक पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्क्रीन पे आऊँगी, इंसर्ट पे आके स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये मेरे पास ओपन तो हो गई। अब इसमें से मुझे सिर्फ ये वाली पिक्चर चाहिए, तो मैं इसको क्रॉप कर लूँगी यहाँ से। अब देखें ये यहाँ पेस्ट हो गई, ठीक है। अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक कोई पार्ट लेना है अपने स्क्रीन से तो उसके लिए आप स्क्रीन क्लिपिंग का यूज़ करोगे, और अगर आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप अवेलेबल विंडोज़ में जाके वहाँ से अवेलेबल विंडोज़ पे आके आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको स्क्रीन क्लिपिंग करनी है, आपने कोई एक पिक्चर लेनी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी जो टैब थी वो ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ से जो आपको पिक्चर चाहिए उसको आप क्रॉप कर लो, और यहाँ देखो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो स्क्रीनशॉट इंसर्ट करा सकते हो। लेआउट का मतलब है कि आप जो पेज यूज़ कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में उसका साइज़ क्या है, उसकी मार्जिन्स क्या है, और उसका स्टाइल क्या है। मतलब आप किस तरह लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, कॉलम्स में लिख रहे हो। अब जैसे हम न्यूज़पेपर लिखते हैं तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि वो एक ही पेज पे 3 कॉलम्स होते हैं, सही है, 3 कॉलम्स होते हैं या 2 कॉलम्स होते हैं। तो ये सब सेटिंग किस तरीके से होता है,
सही। हम न्यू पेज पे आ गए। अब यहाँ देखें, ओरिएंटेशन आपसे पूछ रहा है पहले कि आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। सही, अगर आपने पोर्ट्रेट यूज़ करना है तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करो, अगर लैंडस्केप यूज़ करना है तो लैंडस्केप पे हम क्लिक करेंगे। अब देखें आपका जो पेज था वो किस फॉर्म में चला गया, लैंडस्केप में। ठीक है, पहले पोर्ट्रेट में था, अब लैंडस्केप में है। ये देखें, ये लैंडस्केप है। अब पोर्ट्रेट करूँगी तो आपको चेंज दे सकते हैं, ये पोर्ट्रेट में आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा साइज़ होता है हमारे पास, ये डिफरेंट साइज़ के पेपर्स होते हैं, A4, A3, एग्जीक्यूटिव, लीगल। जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना वो लेटर, लीगल और A4 यूज़ करते हैं। और ये बाकी भी पेज के साइज़ हैं, जो आपको साइज़ यूज़ करना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आता है मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है कि आपको अपने पेज पे साइड से गैप कितना चाहिए। ठीक है, जो उसकी मार्जिन्स होती है ना उसका आपने क्या, या तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं या तो हम नीरो यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये होता है वाइड होता है, ये सारी जो है ना ये मार्जिन्स है। जो मार्जिन्स आपको यूज़ करनी है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली होता है कि आपको टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट से कितना स्पेस देना है। ठीक है, तो ये मार्जिन्स आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो। ये ओरिएंटेशन थी, पेज साइज था। अब आते हैं कॉलम की तरफ। अब जैसे मैंने यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा है, सही, और मैं इसको रिपीट करूँगी, सही। अब जो है मैं चाह रही हूँ ये इस तरह ना आए, जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना हमारे पास कॉलम्स में लिखा हुआ होता है। मैं चाहती हूँ मेरा टेक्स्ट उस तरह लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी, सही। अब यहाँ हम आएंगे कॉलम पे। अब आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम चाहिए तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है ना वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर मुझे 2 कॉलम्स नहीं बल्कि 3 कॉलम्स चाहिए तो देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लेफ़्ट, और मतलब कि लेफ़्ट इस तरह है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है और पहले पैराग्राफ की सूरत में आए, साइड में राइट में आ जाए, तो ये इस तरीके से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स का। इसके अलावा हमारे पास ब्रेक, तो आपको पता है कि पेज ब्रेक जिस तरह होने वाला, और कॉलम ब्रेक है। ठीक है, इस तरह जो है एक कॉलम ब्रेक हो जाते हैं। और कंटिन्यू, इवन पेज, ओड पेज, तो ये सारे जो हैं ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये इंटेंट और स्पेसिंग बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पैराग्राफिंग में पढ़ी थी, सही। अब इसके बाद हम आते हैं, ये था लेआउट। अच्छा, अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब की तरफ। अब डिज़ाइन टैब में क्या है कि अगर आपने अपने पेज में कोई बॉर्डर इंसर्ट करना है या कोई वाटर मार्क देना है तो वो आप किस तरह दोगे। ठीक है, अब मेरे पास जैसे ये पेज था स्टार्टिंग वाला, ये रहा। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ साइड पे कोई बॉर्डर भी आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पेज बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ डिफरेंट है, एक बॉक्स का ऑप्शन है, शेडो है, 3D। अब आपको किस तरह का जो है वो बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अगर आपको बॉक्स वाला चाहिए, बॉक्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ स्टाइल्स हैं, सही। अब स्टाइल्स में डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए, जैसे ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ होल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक इसी पेज पे चाहिए तो दिस सेक्शन करोगे, और अगर आपको सिर्फ फर्स्ट पेज पे चाहिए तो आप यहाँ करोगे, और अगर आपको फर्स्ट पेज के अलावा बाकी हिस्सों में चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करोगे। अब मैं होल डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेती हूँ। तो देखें यहाँ पेज बॉर्डर इंसर्ट हो गया है,
हर पेज पे। ठीक है, इसी तरीके से आप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई आर्ट यूज़ करना है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। सही, जैसे मुझे ये यूज़ करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया। अब देखें बॉर्डर में क्या आ गया, हमारे पास स्टार्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से आप पेज का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा कि जो पेज का कलर है ना, वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए होता है। जब आप इसका प्रिंट निकलवाओगे तो ये पेज कलर नहीं आएगा। सही, अब उसके बाद हम आ जाते हैं वाटरमार्क पे। अब मैं चाह रही हूँ ये जो मेरा पेज है ना, इसके बैक पे मेरी एकेडमी का लोगो या मेरी एकेडमी का नाम भी आए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसी इंस्टीट्यूट के जो पेपर होते हैं या कोई नोट्स वगैरह होते हैं, उसके पेज के बैक पे उनका लोगो या तो उनकी एकेडमी का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वाटरमार्क। अब वो वाटरमार्क हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, यहाँ हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब में आके हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ कुछ हमारे पास पहले से बने बनाए भी हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना यूज़ करना है तो कस्टम वाटरमार्क आप यूज़ करोगे। अब पिक्चर वाटरमार्क, मुझे पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो मैंने पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर करूँगी। ठीक है, फ्रॉम फाइल, और यहाँ देखिए ये मेरी एकेडमी का लोगो है, तो मैंने इसको क्लिक किया और इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद, और ये वॉश आउट पे आप क्लिक कर लेना, वरना तो जो है ना बहुत डार्क कलर आएगा। अगर आप वॉश आउट नहीं करोगे तो डार्क कलर आएगा, वॉश आउट करोगे तो वो लाइट कलर में आएगा। ठीक है, ओके करेंगे। आप देखें इसके पेज के बैक पे क्या हो गया, वो लोगो आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें एकेडमी का लोगो जो है वो पेज के बैक पे आ गया। सही, इस तरीके से आप कोई टेक्स्ट भी इंसर्ट करते हो। आप यहाँ आओगे और अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव वाटरमार्क कर दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखें हर पेज पे जो है वो वाटरमार्क आ रहा है। उसके अलावा ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये सब हम पहले इंसर्ट टैब में पढ़ चुके हैं, सॉरी होम टैब में हम पैराग्राफ जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये सब कुछ देखा था, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। और ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग वगैरह सारी वही है। ठीक है, जो हम स्टार्ट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आती है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है, देखिए अक्सर इस तरह होता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रीड कर रहे होते हैं तो उसमें शॉर्ट कंटेंट लिखा हुआ होता है, और कहते हैं नीचे एक लिंक दे देते हैं कि अगर आपने मज़ीद डिटेल्स लेनी है तो आप इस वेबसाइट का या इस लिंक पे जाके आप विज़िट करो। ठीक है, कोई चैनल का लिंक है या कोई वेबसाइट का लिंक है तो आप वहाँ जाके विज़िट करो। अब वो लिंक जो है वो डॉक्यूमेंट में हम किस तरह क्रिएट करते हैं, सही, तो उसके लिए क्या होता है, हाइपरलिंक होती है। इंसर्ट टैब में आओगे आप और यहाँ लिंक्स के ग्रुप में हमारे पास हाइपरलिंक होती है। हाइपरलिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ फाइल्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ आपने जो है किसी भी दूसरी फाइल का या किसी भी चीज़ का आपने अगर लिंक बनाना है तो आप उस पर क्लिक करोगे किया। अब देखिए यहाँ पे एक जो है वो लिंक क्रिएट हो गई है। सही, इस तरीके से आप बहुत सारे लिंक्स जो है वो बना सकते हो। देखें ये इलस्ट्रेटर की फाइल का लिंक बन गया मेरे पास। अब इस लिंक पे हम क्लिक कैसे करेंगे, देखिए अभी तो कोई इस तरह का क्लिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो देखिए ये जो है कर्सर वो चेंज हो गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से यस करूँगी तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी लिंक वगैरह इंसर्ट कर सकते हो अपनी वर्ड की फाइल में। उसके बाद हम बात करते हैं हेडर और फुटर की। सही, हेडर फुटर क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लेटर हेड होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी डॉक्टर के, किसी भी क्लिनिक के लेटर हेड होते हैं,
सही, जैसे उनका नाम, कांटेक्ट वगैरह हर पेज पे होता है। सही, ऊपर टॉप पे और बॉर्डर नीचे जो है उनका एड्रेस वगैरह होता है, तो वो लेटर हेड कहलाते हैं। अब वो लेटर हेड बनते कैसे हैं? सही, अब कोई भी, अगर कोई आप लेटर हेड है आपके पास 100 पेजेस का है, मतलब ज़्यादा है, तो क्या वो हर एक पेज पे हम अलग से टाइपिंग करेंगे, अलग से फॉर्मेटिंग करेंगे? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। मतलब हम एक ही बार एक ही पेज पे काम करेंगे और वो ऑटोमेटिकली जितने भी हम पेज इंसर्ट करते जाएंगे उन सब पेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो हेडर और फुटर का ये फ़ायदा होता है। अब जैसे एक मैं न्यू फाइल बना लेती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एन करके। अब मैंने क्या किया, यहाँ आई मैं इंसर्ट टैब में, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हेडर और ब्लैंक हेडर। अब देखिए यहाँ पे एक हेडर और यहाँ लिखा रहा है टाइप हियर। ठीक है, और ऊपर भी आप देख रहे हो हेडर और फुटर का जो है वो टूल ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैं टाइप हियर पे क्लिक करके यहाँ अपनी कंपनी का लेटर, अपने इंस्टीट्यूट का लेटर हेड बनाऊंगी। सही, अब मैं क्या करूँगी, इसमें फॉर्मेटिंग करूँगी थोड़ी। जैसे मैंने इसका साइज इंक्रीज़ कर दिया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ से मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा मैंने सिर्फ एक ही पेज पे ये काम किया है। अब इसके बाद मैं जितने भी पेज इंसर्ट करूँगी उस पर ये ऑटोमेटिकली खुद ही लिखा हुआ आएगा। और इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा आप लोग पिक्चर भी लेटर हेडर में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ आएंगे इंसर्ट पे, पिक्चर। अब मुझे लोगो भी चाहिए, तो मैंने यहाँ से लोगो सेलेक्ट करके इंसर्ट किया। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे और इसका साइज कम करेंगे। ये देखें, इसका साइज कम करके हमने इसको यहाँ सेट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्चर भी अपने लेटर हेड में इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। सही, अब उसके बाद फुटर में हम क्या करेंगे, मुझे एड्रेस देना है। ठीक है, तो फुटर में मैं एड्रेस दूंगी, प्लॉट नंबर। ठीक है, और स्ट्रीट, सही, और सेक्टर, नेवल कॉलोनी, कराची। ठीक है, इस तरह हमने फुटर में जो है वो एड्रेस दे दिया। ठीक है,
और उसके अलावा मैं यहाँ पे वाटरमार्क भी यूज़ कर सकती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में आएंगे, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे ओके करके। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये इस तरीके से एक लेटर हेड बन गया है। अब मैं जितने भी, और अगर हमें इसको क्लोज करना है ना हेडर और फुटर को, तो हम सिंपल यहाँ आएंगे, डिज़ाइन पे हेडर और फुटर का जो टूल है ना, और यहाँ कर देंगे क्लोज हेडर एंड फुटर। अब देखें ये क्लोज हो गया, लेकिन क्लोज होने के बाद हुआ क्या कि इसका जो कलर था ना, हमने तो डार्क कलर रखे थे, इसका कलर जो है वो लाइट हो गया। अब क्या ये प्रिंट करते हुए भी इसी तरह लाइट कलर में आएगा? नहीं, ठीक है, प्रिंट करते हुए ये जिस कलर में हमने सेट किया था उसी कलर में आएगा। ये फिलहाल सिर्फ यहाँ इस तरह लाइट कलर में शो हो रहा है। आइए देखते हैं, फाइल में आओगे ना जब, और यहाँ से प्रिंट करोगे। अब देखें प्रिंट जब हम कर रहे हैं ना, तो देखें जो हमने कलर रखा था, जो सेट किया था हमने ब्लू कलर, ये उसी कलर में है, और लोगो भी जिस कलर में था उसी कलर में है। ठीक है, तो प्रिंट करते हुए इसके कलर जो हैं वो लाइट नहीं होंगे। अब हम जैसे ही न्यू पेज इंसर्ट करते जाएंगे, तो देखें हर पेज पे जो है वो खुद ब खुद हेडर फुटर आ रहा है। सही है, अब जितने भी इस तरह आप पेज इंसर्ट करोगे तो हर पेज पे ये खुद ब खुद अप्लाई होगा। सही है, इस तरीके से आप हेडर और फुटर यूज़ करते हो। उसके बाद आप पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई पेज नंबर इंसर्ट करना है टॉप पे, बॉटम पे, अब बॉटम पे करना है तो देखें ये इस तरीके से आप फुटर में पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने पेज नंबर किया तो ये ऑटोमेटिकली देखें पेज नंबर 1 2 3 4, जैसे ये 1 2 3 4 5। सही है, इस तरीके से ये पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। क्लोज हेडर और फुटर करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग डेट और टाइम भी इंसर्ट करते हो। ठीक है, जैसे ही आपने किया, जो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके ओके करोगे। कहाँ था हमारा कर्सर? यहाँ आएंगे हम, डेट और टाइम पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और ओके किया, तो देखें आप यहाँ ऑटोमेटिकली डेट इंसर्ट हो गई। अब अगर आपने किसी बंदे के सिग्नेचर लेने हैं, ठीक है, सिग्नेचर लेने अक्सर होता है ना, डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, फिर नीचे हमें CEO के या प्रिंसिपल के या वाइस चांसलर के, किसी के भी हमने सिग्नेचर लेने होते हैं। तो वो सिग्नेचर लाइन हम कैसे क्रिएट करते हैं? एक तो आपको अगर सिंपल सिग्नेचर लाइन चाहिए तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके आप ओके करोगे तो देखें सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जिसके सिग्नेचर चाहिए ना उस बंदे का नीचे नाम, उसकी डेजिग्नेशन भी लिखी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिग्नेचर लाइन पे आओगे तो पहले उसका नाम दोगे, जैसे निम्रा आबिद। अब भाई उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या है, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो हैं क्या? तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप उसकी ईमेल एड्रेस देना चाहते हो तो मर्जी है आपकी, अगर नहीं देना चाहते तो जस्ट आप ओके करोगे। ओके करोगे तो देखें यहाँ नाम और डेजिग्नेशन के साथ ही सिग्नेचर लाइन आ गई है। ठीक है, जबकि हमने जो पहले वाली सिग्नेचर लाइन इंसर्ट की थी वो सिर्फ सिंपल सिग्नेचर लाइन थी। सही, इस तरीके से आप सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वेशन। अगर आपने कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो आप सिंपल जो इक्वेशन आपको यूज़ करनी है आप उस पर क्लिक करोगे और यहाँ से फिर आप ये सब कुछ चेंज भी कर सकते हो डिज़ाइन में आके। सही, और अगर आपने
मज़ीद कोई इक्वेशन चाहिए तो आप यहाँ से विज़िट भी कर सकते हो। सही। उसके अलावा हमारे पास आता है सिंबल। अगर आपने कोई सिंबल यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कॉपीराइट का सिंबल होता है हमारे पास, वो इंसर्ट कराना है तो आप वो भी इंसर्ट करा सकते हो। सिंबल पे क्लिक करोगे, कॉपीराइट पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट सिंबल जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मोर सिंबल पे आएंगे, यहाँ जो है वो आप मोर सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, आप ये सारे आप देख लीजिएगा, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो आपको इंसर्ट करना हो आप वहाँ से इंसर्ट करते हो। तो आज हमने क्या क्या देखा, होम टैब भी हमारी कवर हो चुकी है, इंसर्ट टैब में भी हमने बहुत कुछ देखे। एक और चीज़ रह गई है, क्विक पार्ट्स। ठीक है, अब क्विक पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए, आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो और आपको लगता है ये बाद में मुझे यहाँ कोई चीज़ इंसर्ट करनी होगी, ठीक है, और आप चाहते हो कि कुछ लिखा हुआ आए हिंट के तौर पे, ताकि जब हम फाइल ओपन करें तो हमें पता चले कि हाँ हमने ये चीज़ लिखनी थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। अब उसके बाद मैं क्विक पार्ट पे आई। अब एक तो ऑटो टेक्स्ट होता है, ठीक है, अब उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। आपने, ठीक है, ऑथर का नाम इंसर्ट करना है, ठीक है, जो अभी आप नहीं कराना चाह रहे लेकिन आप बाद में करोगे। तो आप जैसे ही ऑथर पे क्लिक करोगे तो यहाँ तो ये फाइल ऑथर में ही हो तो मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैं बाद में इसमें चेंज करूँगी, तो देखें सिर्फ ग्रे कलर का ऑथर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सिर्फ ग्रे कलर का क्या आ रहा है, ऑथर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आप बाद में इसमें इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा क्विक पार्ट्स में क्या होता है, आपने कोई कैटेगरी इंसर्ट करनी है तो देखें कैटेगरी का बॉक्स आ जाएगा आपके पास, मतलब बाद में आप यहाँ पे आके टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये होते हैं क्विक पार्ट्स। कोई कमेंट है तो देखें आपने कोई कमेंट लिखना है तो इस तरीके से आप क्विक पार्ट से यूज़ करके, कंपनी नेम है, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑप्शंस बन जाते हैं, आप बाद में इनमें टाइपिंग कर सकते हो। सही, तो ये इंसर्ट टैब भी हमारी हो गई, डिज़ाइन टैब भी हो गई, लेआउट भी देख लिया हमने। सही, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेल मर्ज देखेंगे कि हम मेल मर्जिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। जिसको जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।